नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह स्पेशल पेट का 9वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान से संबंधित क्वेश्चन आंसर सीरीज का चौथा पार्ट। यह इसका अंतिम पार्ट है। इसमें कुल आपके 40 क्वेश्चन होंगे तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि पेट के पूरे जो आपको याद करने वाले सेशन हैं, उनके सभी याद करने वाले सेशन को हम क्वेश्चन आंसर के जरिए कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर अमर सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 1996। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्रोफेसर अमर सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना व सी.वी. रमन, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व सी.वी. रमन, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो यहाँ पर भारतीय मूल के 2 व्यक्ति जो अमेरिकी नागरिक हो गए वह हैं आपके हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र उल्लेखनीय कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे भारतीयों के बारे में पूछा गया है, किन 2 भारतीयों को। तो ऑप्शन ए सी.वी. रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है सी.वी. रमन व हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी है सी.वी. रमन एवं अमर्त्य सेन। तो यहाँ पे पूछा है कि भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी क्षेत्र से कौन है आपके? तो सी.वी. रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इनको मिला था और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर नियतांक के लिए मिला था। तो इस प्रकार से यह दोनों क्षेत्र आपके भौतिकी के आते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनसे संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, ये सही है आपका। दूसरा है सी.वी. रमन भौतिकी, ये भी सही है आपका। तीसरा है आपका हरगोविंद खुराना साहित्य। तो यहाँ पर ये गलत है। हरगोविंद खुराना का संबंध किससे था? आपका चिकित्सा से। ठीक है, तो इनका संबंध साहित्य से ना होकर चिकित्सा से था। तो इस प्रकार सही ऑप्शन कौन सा है? आपका सी वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है वी.एस. नायपाल और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर पूरे एशिया, दक्षिण एशिया या पूरे भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में इनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी है 1913 और ऑप्शन डी है 1917। तो रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है आपका कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी है एच.जी. खुराना और ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा क्षेत्र में और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जबकि जवाहरलाल नेहरू को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है रसायन शास्त्र, ऑप्शन बी है वैश्विक शांति, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी है चिकित्सा का क्षेत्र। तो जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि अमर सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका सी, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। तो ऑप्शन ए राजा चेलैया, ऑप्शन बी है सी रंगराजन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है के.एन. राज। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है अमर्त्य सेन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये और अर्थशास्त्री भी हैं। अगला यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी है
नोबल समिति और ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया है कि शुरुआती दौर में नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार के 6वें क्षेत्र अर्थशास्त्र को स्वीडन के सेंट्रल बैंक के 100वीं वर्षगांठ यानी कि वर्ष 1969 में स्थापित किया गया। अब यहाँ पर नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अगला क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे। ऑप्शन ए भौतिकी तथा रसायन, ऑप्शन बी है रसायन तथा औषधि, ऑप्शन सी है भौतिकी तथा औषधि और ऑप्शन डी है रसायन तथा शांति। तो यहाँ पर मैडम क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में भौतिक तथा रसायन के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे। तो ऑप्शन ए साइमन कुजनेट्स, ऑप्शन बी है वासली लियनटिफ, ऑप्शन सी है मिल्टन फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है पाल ए सैमुअल्सन। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं आपके पाल ए सैमुअल्सन। इन्हें वर्ष 1970 में यह एकल पुरस्कार दिया गया था। अकेले का मतलब कि जैसे पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो नोबेल पुरस्कार 1970 में अर्थशास्त्र के लिए केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया था, जिसका नाम था पाल ए सैमुअल्सन। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है स्टॉकहोम, ऑप्शन सी है जेनेवा और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। यहाँ पे अगर शांति के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो यह ओस्लो में होता है, जबकि अन्य जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं उन्हें स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है तो ओस्लो में, और अन्य जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह कहाँ पे, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए प्रोफेसर रॉबर्ट मार्डेल, ऑप्शन बी है गेरी एस बेकर, ऑप्शन सी है अमर सेन और ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर वर्ष 1998 में अमर सेन को गरीबी के लिए और अकाल के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी है क्रायोजेनिक, ऑप्शन सी है ध्वनिमापी और ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो यहाँ पे अमर्त्य सेन का संबंध आपका अर्थशास्त्र से है, मदर टेरेसा का संबंध शांति से है और रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य से है और हरगोविंद खुराना का संबंध चिकित्सा से है। तो यहाँ पूछा गया है कि पीस प्राइज यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार कौन प्राप्त करने वाला निम्नलिखित में से। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन बी है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी है गोल्डमैन पुरस्कार और ऑप्शन डी है पुलित्जर पुरस्कार। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वैकल्पिक नोबेल किसे कहा जाता है। तो वैकल्पिक नोबेल के नाम से राइट लिवलीहुड पुरस्कार को जाना जाता है। राइट लिवलीहुड की बात की जाए तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1990 में जेकब वान के द्वारा हुआ था। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार के लिए दिया जाता है। तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार राइट लिवलीहुड को कहते हैं, जिसके संस्थापक जेकब वान है। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो फिलीपीन सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1954 और ऑप्शन डी है 1960। तो यहाँ पे भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार का शुरुआत 2 जनवरी 1954 से होता है। 1954 से भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। उसके बाद आपके आते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कारों में सबसे पहले आता है आपका पद्म विभूषण, जो कि भारत के दूसरे क्रम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर उसके बाद आता है आपका पद्म भूषण।
यह भारत का तीसरे क्रम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और फिर उसके बाद आता है आपका पद्मश्री, यह भारत का चौथे क्रम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो भारत का पहले क्रम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरे क्रम का पद्म विभूषण, तीसरे क्रम का पद्म भूषण और चौथे क्रम का पद्म श्री पुरस्कार आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान आरंभ कब हुआ, तो आपका वर्ष 1954 में। अगला पुरस्कार है भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है डॉक्टर भगवान दास। तो यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनको यह पुरस्कार वर्ष 1954 में दिया गया था। भारत रत्न की अन्य जानकारी की बात की जाए तो भारत रत्न साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है। यहाँ पर भारत रत्न की जो आपका मूर्ति जाती है वो होता है आपके कांस्य की एक प्रतिमा होती है, जो कि पीपल के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का कांस्य की एक प्रतिमा होती है। इसके मुख्य भाग पर सूर्य की आकृति होती है और उसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है, जबकि पिछले भाग पर अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, सत्यमेव। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 1954 से इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ पर पीपल की यह एक कांस्य की एक प्रतिमा होती है जिसके मुख्य भाग पर सूर्य की आकृति होती है और जिसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है, जबकि पार्श्व भाग पे पीछे वाले भाग पर, ठीक है, अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है जिसके नीचे आपका सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो यहाँ पूछा गया कि भारत रत्न से विभूषित पहले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया, ऑप्शन ए एम सी रामचंद्रन, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है के कामराज और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग और ऑप्शन डी है यासर अराफत। तो यहाँ पर भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। यह अफगानिस्तान के थे और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पहले विदेशी थे जिन्हें, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें यह भारत रत्न दिया गया था वर्ष 1987 में, ठीक है, वर्ष 1987 में इन्हें यह भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे प्रथम पूर्णतः पूछा है, तो पूर्णतः आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है मार्टिन लूथर किंग और ऑप्शन डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पे पूर्णतः पूछा हुआ है, तो इस क्रम में आपके कौन से हो जाएंगे व्यक्ति, नेल्सन मंडेला यह दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के थे और मूलतः यह गांधीवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। तो अगर प्रथम विदेशी पूछेगा तो केवल खान अब्दुल गफ्फार खान और पूर्णतः विदेशी पूछेगा तो आपका डॉक्टर नेल्सन मंडेला होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी है सी है आपका गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन डी है आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं वल्लभ भाई पटेल जिन्हें इस सम्मान से, ठीक है, गृह मंत्री के पद पर रहते हुए सम्मानित किया गया था। तो यह आपको होते हैं आपके संघीय गृह मंत्री, पूछा है संघीय गृह मंत्री कि आपके भारत के पहले उस कार्यकाल के लिए, ठीक है, इन्हें बाद में, ठीक है, भारत रत्न दिया गया। हालांकि इनकी मृत्यु 1950 में हो जाती है, लेकिन उस कार्यकाल के लिए इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें यह सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए तो किन्हें दिया गया, तो आपके वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी है बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर और ऑप्शन डी है बोरिस एल्त्सनी। तो यहाँ पर जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन बताया गया है कि नेल्सन मंडेला को, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले या पहले विदेशी नागरिक बनते हैं। अगला है भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ऑप्शन ए है बरगद का वृक्ष, ऑप्शन बी है पीपल का वृक्ष, ऑप्शन सी है नारियल का वृक्ष और ऑप्शन डी है चंदन का वृक्ष। तो भारत रत्न का जो डिजाइन है वह पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन में आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो ऑप्शन ए है
लता मंगेशकर, ऑप्शन बी है MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर और ऑप्शन डी है पंडित भीमसेन जोशी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार आपके MS सुब्बुलक्ष्मी रत्न हैं। इनको यह पुरस्कार वर्ष 1998 में दिया गया था। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2014 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को भी वर्ष 2014 में दिया गया था। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में दिया गया था। तो इनमें से सभी लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है BC राय और ऑप्शन डी है CV रमन। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से सबसे पहले भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी CV रमन। CV रमन को इनमें से सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CR राव का संबंध है। ऑप्शन ए है रसायन विज्ञान से, ऑप्शन बी है भौतिकी से, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष से और ऑप्शन डी है कंप्यूटर विज्ञान से। तो CNR राव का संबंध है रसायन विज्ञान से और इन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं इंदिरा गांधी। इन्हें यह सम्मान वर्ष 1971 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है। ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी है दारा सिंह और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं आपके सचिन तेंदुलकर। इन्हें वर्ष 2014 में इससे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और विज्ञान के प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए श्रम पुरस्कार, ऑप्शन बी है कृषि पुरस्कार, ऑप्शन सी है द्रोणाचार्य पुरस्कार और ऑप्शन डी है पद्म पुरस्कार। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए श्रम पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? ऑप्शन ए है अशोक चक्र, ऑप्शन बी है कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी है परमवीर चक्र और ऑप्शन डी है महावीर चक्र। तो यहाँ पे सर्वोच्च सैनिक अलंकरण जो है वह है आपका परमवीर चक्र और इस चक्र के प्रथम विजेता वर्ष 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा रहते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति रहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन ए है आपका गोल्ड बियर पुरस्कार, ऑप्शन बी है गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन सी है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑप्शन डी है गोल्डन पॉम्स पुरस्कार। तो यहाँ पर विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है वह है गोल्डन पांडा पुरस्कार और इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी है कलिंग पुरस्कार और ऑप्शन डी है अशोक चक्र। तो यहाँ पर अशोक चक्र केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी अशोक चक्र। अगला निम्नलिखित में से गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है आपका वैज्ञानिक शोध, ऑप्शन सी है चिकित्सा और ऑप्शन डी है कृषि विज्ञान। तो यहाँ पे गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध पर्यावरण से है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1990 में किया गया था और गोल्डमैन पुरस्कार का उपनाम आता है ग्रीन नोबल। ग्रीन नोबल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। अगला जो आपका है कि GD गोयनका पुरस्कार ब्लैंक के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान की पहचान के लिए स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है पत्रकारिता, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी है क्रीड़ा। तो यहाँ पे GD गोयनका पुरस्कार की बात की जाए तो GD गोयनका पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
अगला आपका गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है उत्कृष्ट समाज सेवा, ऑप्शन सी है संगीत और ऑप्शन डी है पत्रकारिता। तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? ऑप्शन है चार्ली चैपलिन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड हिचकॉक, ऑप्शन बी है वॉल्ट डिज्नी और ऑप्शन डी है आकिरो कुरोसावा। तो यहाँ पे 36 बार पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं आपके ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले वॉल्ट डिज्नी। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी अब तक के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें कुल 36 बार ठीक है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ, ऑप्शन सी है अरविंद अडिगा और ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं सलमान रुश्दी। तो दोस्तों यह इस सेशन का अंतिम वीडियो रहा। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पुरस्कार और सम्मान से कुल 3 से 4 वीडियो आ सकते हैं, तो यह इसका चौथा और अंतिम वीडियो रहा। अब जो आपका अगला वीडियो आएगा वह रहेगा आपके विभिन्न देशों के खेल, उसके जन्मदाता, खिलाड़ी और सब आपके खिलाड़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन और खेलों से आते हैं उससे संबंधित आपके कुल वीडियो रहेंगे, जो मुख्यतः आपके पेट के एग्ज़ाम के साथ साथ ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आप इसे पसंद कर रहे हैं और आगे आने वाले भी सेशन को पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और किसी प्रकार के हेल्प के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।